हेलो स्टूडेंट, हमारे इस नए वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट और लाइट की क्या क्या घटनाएं होने वाली थी, ये हम आप आज इस वीडियो में हम आपको करेंगे डिस्कस। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो देखिए, क्या तीन घटनाएं हो सकती हैं और वो घटनाएं कब घटेगी। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ सतह होगी। अब देखिए वो सतह कैसे हो सकती है। एक तो अपारदर्शी, दूसरी पारदर्शी, तीसरी अवशोषक। कहने का मतलब यहां पे मैंने सतह को तीन रूपों में बताया हुआ है। एक तो अपारदर्शी, एक पारदर्शी, एक अवशोषक। अब यहां पे देखिए अपारदर्शी कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी सरफेस को हम क्या करते हैं, एक सतह पर कलई कर देते हैं। कलई हम पारे या चांदी के से कर सकते हैं, इसके अलावा लाल ऑक्साइड और पीली ऑक्साइड का लेप लगाकर भी कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि प्रकाश किरण टकराने के बाद वो अपारदर्शी होता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, पारदर्शी। पारदर्शी जब होगा तो पारदर्शी का मतलब आपको भी पता है कि हम आर पार देख पाएंगे। तो आर पार देखने के लिए जब भी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी सतह पे आकर के टकराएगी तो वहां पे क्या होती है, किरणें रिफ्लेक्ट होने के बजाय बल्कि उसमें प्रवेश कर जाती हैं। तो एक घटना यहाँ पे होगी। और तीसरी क्या होती है, जब ना तो अपारदर्शी हो ना तो पारदर्शी हो, मतलब एज लाइक दैट दीवार हो गई। अब दीवार पे क्या होती है, जब प्रकाश किरणें पड़ेंगी तो देखिए यहां पर भी कुछ ना कुछ तो घटना होगी। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश किरण यहां पड़ेगी तो ये हीट तो होगा, अरे कुछ तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होगी। कहने का मतलब आपको भी पता है कि ऊर्जा क्या होती है, जो ये कहने का मतलब है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तन कर पाते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया था, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पड़ेगी तो इसके जो भी अणु होंगे दीवार पे, जो भी अणु होंगे दीवार के, वो क्या करेंगे, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करने के बाद में जैसे अपना एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, उसी हिसाब से वो उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। एक बार वो क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे तीन घटनाएं घटेगी। तो देखिए अपारदर्शी, जब सतह अपारदर्शी होगी तो प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, तो वह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और दूसरी, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह से टकराएगी तो क्या होगा, प्रकाश किरण उसमें प्रवेश कर जाएगी और प्रवेश करने के बाद वो अपने माध्यम से विचलित हो जाएगी, मतलब माध्यम उसका बदल जाएगा। और माध्यम बदलने के बाद उसका जो वे होगा, रास्ता होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने मार्ग से प्रकाश किरण क्या होगी, विचलित हो जाएगी। किस कंडीशन में, पारदर्शी कंडीशन में। और रही बात अपारदर्शी, अपारदर्शी कंडीशन में ऐसी कोई घटना नहीं घटने वाली है। वहां सिर्फ यही होगा कि प्रकाश किरण जब भी कोई अपारदर्शी सतह से आके टकराएगा तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और दूसरी बात क्या होती है, अवशोषक, ना तो अपारदर्शी हो ना तो पारदर्शी हो। कहने का मतलब कि धुंधला हो, हम धुंधला भी कह सकते हैं। तो वहां पे क्या होती है, प्रकाश की जो किरणें होगी टकराने के बाद वो आधे से ज्यादा मात्रा में अवशोषित हो जाती हैं। हाँ, वहां पे प्रकाश किरणों का आंशिक परावर्तन होता है। हम एक प्रकार से उसको आंशिक परावर्तन के नाम से भी कह सकते हैं कि प्रकाश का आंशिक परावर्तन होगा जब सतह जो है अवशोषक होगा, तो उसको प्रकाश का अवशोषण बोलेंगे। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको दो चीजों पर डिस्कस करनी है, एक अपारदर्शी, एक पारदर्शी। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आइए हम बताते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले मैंने एक दर्पण लिया और दर्पण का एक हिस्सा
मैंने लाल ऑक्साइड या पारा या किसी से मैंने पेंट कर दिया, और पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक बिंदु बी लिया और बी पर एक लंबवत रेखा खींच दिया, जिसको हम अभिलंब का नाम देंगे। और दूसरी बात, एक प्रकाश स्रोत से लाइट आकर के बी पर पड़ेगी, जिसको मैंने ए बी नाम दे दिया। और जो लाइट प्रकाश स्रोत से होकर के आएगी, मतलब सूर्य से होकर आएगी या किसी भी स्रोत से होकर आएगी और आकर के किसी भी सतह पर एक बार पड़ेगी, उसको आपतित किरण के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ पे और ध्यान देंगे कि ये बात तो आपतित हो गई, चलिए कोई बात नहीं, जो भी आपकी आपतित किरणें होगी वो हमेशा बाएं साइड से आएंगी। फिर दूसरी बात, सतह पर पड़ने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। और ये मैंने सतह को कलर क्यों किया, जैसे ही कलर कर दिया जाहिर सी बात है अपारदर्शी हो गई। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक बात बताई ना, क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे हम पहली बात बता रहे हैं, जब आपका सरफेस कैसा हो, अपारदर्शी हो। तो अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, उसका एक भाग जो होगा कलई किया गया होगा, या जो है पारे या लाल ऑक्साइड या पीली ऑक्साइड से। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, जो भाग कलई किया गया होता है और एक भाग क्या होता है, चिकना होता है, एक भाग चिकना होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ, जब कोई आपतित किरण या जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अगर देखिए, ये फर्स्ट माध्यम हो गया, ये सेकंड माध्यम हो गया, लेकिन सेकंड माध्यम में मैंने सरफेस को क्या किया हुआ है, एक साइड से कलर कर दिया हुआ है। तो कलर करने के बाद ये कहने का मतलब, ये कलर किया तो जाहिर सी बात है ये मिरर हो गई। आपने घर में दर्पण देखा होगा, सामने से मुझे दर्पण दिखता तो है, लेकिन पीछे क्या होता है, उसके पीछे दत्तियां लगी होती हैं, और जब उसको भी निकाल देते हैं तो वहां पर भी एक पीली या रेड कलर का ना लेप लगा होता है, मतलब कलर्ड होता है वो। ठीक है, सेम वही पोजीशन मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया हुआ है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जो है किसी चिकने या पालिशदार तल पर आकर के पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। सब नहीं, यही बात है ना, अधिकांश भाग, कहने का मतलब लगभग मान चलिए 80% अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यह परिघटना जो है प्रकाश के प्रवर्तन कहलाती है। अब एक बात और ध्यान देंगे, कहने का मतलब क्या है कि अब आप कहोगे सर अधिकांश भाग तो हो गया, लेकिन जो थोड़ा बचेगा, कहने का मतलब यहाँ पर भी क्या, वही जो ऊर्जा होती है उसको ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी, वैसे तो ये दर्पण होता है, ये उसको क्रिएट नहीं करता है, लेकिन तो भी ये कुछ हिस्से में हीट होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, कहने का मतलब है। लेकिन आप यहाँ पे जो है, हम एक तर्क के हिसाब से आपको समझा रहे हैं, बस आप इतना ही कहेंगे कि जब भी प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ेगी, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो आइए इसको नोट करते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। वापस लौट जाता है। यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है,
ये तो हो गई प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पे एक बात आप और भी ध्यान देंगे, अभी तो अगर ये चिकना तल था तो स्थिति ऐसी आ गई, अगर तल खुरदरा हो गया तो कहने का मतलब देखिए, जब ये तल चिकना रहेगा मतलब जहां प्रकाश आकर के पड़ती है उसको परावर्तक तल के नाम जानते हैं। ध्यान रहे, जहां पर प्रकाश आकर के पड़ती है उसको परावर्तक तल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया M2। कहने का मतलब क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ेगी तो उसका अधिकांश हिस्सा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये फिनोमिना जो थी वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसके बाद हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, अगर यही सरफेस जो है, अगर इसका एक तल जो है चिकना है तो वहां पे जो भी हुआ, ठीक है, जो भी घटनाएं घटी, इसको हम एक और भी नाम देते हैं, नियमित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन के नाम से हम जानते हैं। लेकिन अगर अपना तल ये खुरदुरा हो गया, तल खुरदुरा हो गया तो उसको हम विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहेंगे। आप ध्यान देंगे कि जब तल चिकना होगा तो नियमित परावर्तन, जब तल खुरदुरा होगा तो अनियमित परावर्तन। तो वहां पे देखिए माध्यम तो होगा लेकिन वो कई भागों में, ठीक है, उसकी दिशाएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे कि एक होता है नियमित परावर्तन भी होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। तो नियमित परावर्तन में हमको एक बात तो मालूम होगी, यहाँ पे जो भी प्रकाश किरण पड़ेंगी, जो भी प्रकाश किरण, एक्चुअली प्रकाश किरण जब भी आएंगी स्रोत से, स्रोत हमको मालूम नहीं होगा, वो समांतर ही आएंगी। यहाँ पे समांतर आने के बाद जब उस माध्यम में जाएंगी, उस माध्यम में जाएंगी तो परावर्तित किरण के भी समांतर ही होंगी। ये बात आप ध्यान देंगे। लेकिन जब अनियमित होगा तो ऐसा नहीं होगा। आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम, अब देखिए, कहने का मतलब ये बिंदु बी था जिसको आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। और उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण आ करके सरफेस से टकराती है उससे आपतित किरण के नाम से जानते हैं, और जो दूर जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और एक बात और है कि ये जो अविलंब है वो हमेशा सरफेस के लंबवत ही होती है। आप हमेशा ध्यान देंगे जब भी अविलंब की बात आएगी वो सरफेस के लंबवत ही होगी। तो जाहिर सी बात है बिंदु बी पर खींची गई लंबवत रेखा ही अविलंब रेखा होती है। तो यहाँ पे परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहली बात आइए देखते हैं फिगर के हिसाब से। अब देखिए ये एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा इसके पीछे वाला हो गया। मतलब देखिए दर्पण सामने देखिए, इस माध्यम में 1 2 3, कहने मतलब तीनों के तीनों कहाँ एक ही साइड में है। तो हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण अविलंब, ध्यान दीजिए फिगर, तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात देखिए, अब देखिए ये जो आपतित किरण है ये और अविलंब, इनके बीच बने कोण को, अब देखिए आपतित किरण और अविलंब के साथ ये कोण बन रहा है तो हम इसको इन्हीं के हिसाब से आपतन कोण के नाम से जानेंगे। एक बात आप और जानिए, यहाँ पे आपतित किरण को इंसिडेंस रेज भी बोलते हैं। ठीक है, आप जानते रहेंगे, इसको बोलते हैं इंसिडेंस रेज और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, इसको बोलते हैं अविलंब को नॉर्मल बोलते हैं। और इनके बीच जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट किसे करते हैं, आई से। कहने का मतलब क्या है, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को
परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों को आई और आर से मैंने दिखाया हुआ है फिगर में। तो यहाँ पे जो दूसरा नियम है वो है आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, कोण आई इक्वल टू कोण